दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 1 मई 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी, अपडेटेड जानकारी और विस्तृत जानकारी और अन्य से बेहतर प्रस्तुति और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 72वीं वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जो कि 4 मई से 31 मई तक हो रही है, बता दें इस बार भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इससे पहले बीते साल मिस वर्ल्ड 2024 मिस वर्ल्ड 2024 भी भारत में आयोजित हुआ था। इस बार यह इवेंट हैदराबाद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की मेजबानी तेलंगाना सरकार द्वारा की जा रही है और दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं और इससे पूर्व 1999 में भी बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है। 2024 में भी हुआ और मिस वर्ल्ड 2025 भी भारत में हो रहा है, हैदराबाद में। दोस्तों, 120 देशों की सुंदरियां लेंगी हिस्सा। दोस्तों, आपको बता दें इस कॉन्टेस्ट में 120 देशों की सुंदरियां हिस्सा लेने जा रही हैं, जहां भारत की तरफ से साल 2023 की मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जहां नंदिनी को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं। इस बार भारत मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर ले, पता नहीं, लेकिन यह देखने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। इससे पहले हरियाणा की मानुषी चिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। तो दोस्तों, भारत के मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता थी रीता फारिया। 1966 में मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया मुंबई से थी। उन्होंने ग्लैमर से दूर एक रास्ता चुना और चिकित्सा में अपना कैरियर बनाया। बाद में वो अपने पति एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डेविड पावेल के साथ डबलिन में बस गईं और खुद को सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पहल के लिए समर्पित कर दिया। और दोस्तों, दूसरी भारत की मिस वर्ल्ड विजेता हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। वर्ष था 1994। सबसे मशहूर मिस वर्ल्ड विजेताओं में से एक हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। एक वैश्विक आइकन बन गई हैं। बॉलीवुड पर राज करने से लेकर लॉरियल का चेहरा बनने और कांस रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तक उन्होंने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। अभिनेता अभिषेक बच्चन से विवाहित वह अमिताभ बच्चन की बहू हैं और उनकी एक बेटी आराध्या है। दोस्तों, भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड विजेता बनी थी डायना हैडन। वर्ष है 1997। नोट डाउन करें, हैदराबाद की रहने वाली डायना हैडन ने अपनी जीत के बाद अभिनय की ओर रुख किया और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से पढ़ाई की। बाद में वह लेखिका बन गईं। उन्होंने द ब्यूटीफुल ट्रूथ लिखी, जो ग्रूमिंग और व्यक्तित्व विकास पर एक गाइड है। डायना की शादी एक अमेरिकी व्यवसायी से हुई और उनकी एक बेटी भी है। और दोस्तों, चौथी भारत की मिस वर्ल्ड विजेता हैं युक्ता मुखी।
वर्ष था 1999। युक्ता मुखी चौथी भारतीय महिला है जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 1999 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने मुंबई कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। कंप्यूटर साइंस के अलावा इनके पास हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का भी काफी ज्ञान है। इन्होंने इसके लिए 3 साल तक ट्रेनिंग ली थी। युक्ता केवल सुंदरता की मिसाल ही नहीं है, उन्होंने एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी काम किया है। और दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने UNFPA की ब्रांड एम्बेसडर के तरफ से भी काम किया। 5वीं भारत की मिस वर्ल्ड विजेता बनी थी प्रियंका चोपड़ा जोनास। वर्ष था 2000। एक सच्ची स्टार प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंच गई। उन्होंने शाहरुख खान के साथ क्वाटिको, डॉन 2 जैसे हिट फिल्मों में काम किया और पिटबुल के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। उन्होंने अमेरिकी गायक निक जोनस से शादी की और उनकी एक बेटी है जिनका नाम मालती मैरी है। और दोस्तों छठी मिस वर्ल्ड विजेता हैं भारत की मानुषी छिल्लर, झज्जर हरियाणा की। मिस वर्ल्ड खिताब जीतने के बाद मानुषी डॉक्टर बनने की राह पर थी, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सम्राट पृथ्वीराज में अपने करियर की शुरुआत की थी। और दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की उम्मीदें इस वर्ष फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 जीतने वाली नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। मौजूदा मिस वर्ल्ड चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा हैं जिन्होंने 2024 में ताज जीता था। तो दोस्तों ये रहे भारत के मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पीसी सर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहले स्वदेशी AILLM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस पहले स्टार्टअप का चयन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्वरम AI, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों देश का पहला AI मॉडल, इस बारे में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश का पहला AI फाउंडेशन मॉडल तैयार करने के लिए स्वरम AI नाम के स्टार्टअप को चुना गया है। आने वाले समय में 2 से 3 और स्टार्टअप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें स्वरम AI नाम का यह स्टार्टअप पहले ही मेटा के LLAM A27B पर आधारित हिंदी भाषा में काम करने वाला भाषा मॉडल तैयार किया था। इतना ही नहीं, यह मॉडल हिंदी इंग्लिश में माहिर है और चैट GPT 3.5 जितनी परफॉर्मेंस दे सकता है। दोस्तों 10,370 करोड़ रुपए का है इंडिया AI मिशन। स्वरम भारत के महत्वाकांक्षी 10,370 करोड़ रुपए के इंडिया AI मिशन के तहत मॉडल बनाने के लिए स्वीकृत होने वाला पहला स्टार्टअप है। स्वरम ने कहा कि इसका मॉडल तर्क करने में सक्षम होगा, आवाज के लिए डिजाइन किया जाएगा और भारतीय भाषाओं में धारा प्रवाह होगा। महत्वपूर्ण जानकारी और पीसी सर की बेहतरीन प्रस्तुति अगर अच्छी लग रही है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यह प्लांट 4 रिएक्टरों से बना था, जिसकी डिजाइनिंग 1970 से 1980 के बीच की गई थी। इसके पास ही एक इंसानों द्वारा निर्मित तालाब है और यह करीब 22 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, जिसमें प्रीपियत नदी का पानी आता है। इसका तालाब का पानी परमाणु संयंत्रों के रिएक्टर में कूलिंग के लिए काम आता है। दोस्तों, चेरनोबिल डिजास्टर में काफ़ी समय तक रेडिएशन का विकिरण फैला रहा और इससे हजारों लोगों के ऊपर असर पड़ा और कई लोगों की मौतें हुई और आज भी इसका असर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो किस मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टॉड्रीगेट्स या वाटर बियर भेज रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एक्सिओम 4, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप इस प्रश्न को स्टार दें, आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ट्राडिग्रेड्स के बारे में जानकारी। ट्राडिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर या मोरा पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, छोटे 8 पैरों वाले सूक्ष्म जीव हैं। इसकी लंबाई 0.3 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ट्राडिग्रेड्स के 8 पैर होते हैं, जिनमें छोटे छोटे पंजे और एक कठोर क्यूटिकल होती है, जो उनकी धीमी और भारी स्पीड की विशेषता होती है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में रहने और काम करने के लिए 14 दिन के मिशन पर ISS जाएंगे। यहाँ पर वे कई तरह का प्रयोग करेंगे। इसमें लोगों की नज़रें जल भालू ट्राडिग्रेड्स पर है। तो दोस्तों, ये रही ट्राडिग्रेड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा सचेत ऐप का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी NDMA, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह ऐप लोगों को चेतावनी देने के लिए आपदाओं की रियल टाइम जियो टैग्ड अर्ली वार्निंग अलर्ट प्रदान करता है। इसके अलावा ऐप दिन प्रतिदिन के मौसम अपडेट के लिए भारतीय मौसम विभाग IMD से मौसम रिपोर्ट और पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी सतर्कता है। और दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल पर एक विशेष ऐप से इस सतर्कता में मदद पा सकते हैं। यह ऐप आपको किसी भी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकता है और इसका नाम है सचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9 चमकती हुई तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हम्बल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, LEDA 1313424, जिसे बुल्स आई का नाम दिया गया है, हमारी आकाश गंगा से 2.5 गुना बड़ा है और इसमें 9 छल्ले हैं। किसी भी अन्य ज्ञात आकाश गंगा से 6 गुना ज़्यादा है। नासा के हबल स्पेस
दोस्तों, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई हाई रिजोल्यूशन इमेजरी ने 8 छल्लों की पुष्टि की और हवाई में के वेधशाला से मिले डेटा में 9वें छल्लों की पुष्टि हुई। हबल और केक ने यह भी पुष्टि की कौन सी आकाशगंगा वुल्स आई से गुजरी और इन छल्लों का निर्माण किया। नीली बौनी आकाशगंगा जो इसके ठीक बीच में बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में त्रिनाद और टोबैगो देश के पीएम पद का चुनाव किसने जीत लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कमला प्रसाद विशेषर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, गैबान में सैन्य नेता ब्राइस ओलोगी न्यूगेमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डैनियल नोवाज ने निर्णायक जीत दर्ज की। स्टूड यंग ने त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के नाम। मॉरिशस के पीएम बने नवीन रामगुलाम। वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुआंग क्वांग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति बने श्रीलंका के अनुराग कुमार दिशनायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्दल मजीद तैबून। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने पेंटोगाटन सिनावात्रा। तुनिशिया के प्रधानमंत्री बने कामिन मद्दोरी। ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजिशकियान। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने बॉडी वेवर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो। बेलारूस के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अल बशीर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने क्रिश्चियन स्टाकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति बने यामांदू ओरसी। जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने नवाब सलाम और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा शाहिद राजाई बंदरगाह कहां पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 30 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी पीएम जय दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी। 500 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ इसने प्रति परिवार 5 लाख रुपए के कवरेज के साथ परिवार के लिए वार्षिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने का प्रयास किया है। यह योजना सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना से कहीं ज्यादा है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की तलाश कर रहे आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के समूह के लिए एक जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आगामी एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन
और प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। और दोस्तों आपको बता दें जापान में इसमें वर्तमान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद ने पुष्टि की कि क्रिकेट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित होने वाले 2026 एची नागोया एशियाई खेलों का हिस्सा बना रहेगा। क्रिकेट को बरकरार रखने का फैसला इस हफ्ते की शुरुआत में एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीओ और आयोजन समिति के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया था। दोस्तों ओसीओ की 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15,000 एथलीट और अधिकारियों के इन खेलों में भाग लेने की उम्मीद है। क्रिकेट चौथी दफा एशियाई खेलों में शामिल होगा। इससे पहले ग्वांगजू 2010, इंचियोन 2014 और हांगजू 2023 में से शामिल किया गया था। भारतीय पुरुष और महिला टीमें गत विजेता हैं। और दोस्तों आपको बता दें क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी शामिल होगा। दोस्तों क्रिकेट एशियाई खेलों में 41 स्पर्धाओं में से एक होगा। ओसीओ ने कहा खेल कार्यक्रम की सूची 28 अप्रैल सोमवार नागोया सिटी हॉल में एआईएनजीओसी निदेशक मंडल की 41वीं बैठक में ताजा फैसला हुआ है, जिसमें क्रिकेट और मिक्स मार्शल आर्ट दोनों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आलोक जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसबी पुनर्गठन किया और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा प्रमुख आलोक जोशी को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों आलोक जोशी 1976 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। लखनऊ के रहने वाले जोशी ने जेएनयू से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत आईपीएस के रूप में की और बाद में खुफिया क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता स्थापित की। जोशी ने 2012 से 2014 तक भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके अलावा 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन साथियों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले नवीन प्रश्न और अपडेटेड जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगी। हाल में नई नियुक्तियां, टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी आरती सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। स्वामीनाथन एस अय्यर को आईआरडीआई का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। कमल हसन को फिक्की मीडिया में दक्षिण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन चंद्रशेखर उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। सलील पांडे ने एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला। एनपीसीआई ने सोहली राजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, डाक विभाग डीपीओ ने प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड एसबीआई एफएम के साथ रणनीतिक साझेदारी की। समझौता ज्ञापन एमयू के माध्यम से औपचारिक रूप से किया गया यह सहयोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए डोर स्टेप केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगा।
इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में निवेशकों के लिए सुविधा, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु दोस्तों इसे फिर से सुने, हाल में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु आई किरण पहल लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मेटा इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जनरेटिव एआई क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया अब मेटा की पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्थगा रेड्डी ने एक महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म एआई किरण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष सहित प्रमुख वैश्विक संघर्षों के बीच विश्व सैन्य व्यय 2024 में 2718 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 से वास्तविक रूप से 9.4% की वृद्धि हुई। सभी विश्व क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई। दोस्तों, 2024 में दुनिया भर में शीर्ष 5 सैन्य खर्चकर्ता, पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में कुल सैन्य खर्च अमेरिकी डॉलर में 997 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे स्थान पर है चीन 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरे स्थान पर है रूस 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चौथे स्थान पर है जर्मनी 88.5 बिलियन डॉलर और अपना प्यारा देश भारत 5वें नंबर पर है 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत 5वें स्थान पर है। महाराष्ट्र का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने टोल टैक्स में छूट देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देना है। दोस्तों, महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। छठा भारत उज्बेक अभ्यास डस्टलिक पुणे में शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महाराष्ट्र के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गाजियाबाद नगर निगम ने इतिहास रचते हुए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए की राशि फैक्ट्रियां बनाई हैं, जो क्लीनिज्म भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र TSTP की स्थापना के लिए उपयोग में की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेजन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए, जिसका उद्देश्य वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करना और इस पर स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुइपर अंतरिक्ष में उपग्रहों का पहला पूरा बैच भेजने के लिए तैयार है, जो दुनिया भर के ग्राहकों और समुदायों को तेज विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुइपर एटलस 1 के लिए KA-01 नामक मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस V रॉकेट पर लॉन्च होगी और पृथ्वी से 280 मील 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27 उपग्रहों को तैनात करेगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुइपर ग्रह पर लगभग किसी भी स्थान पर हाई स्पीड कम विलंबता इंटरनेट प्रदान करेगा और हम इस वर्ष के अंत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करना शुरू करने की उम्मीद करते हैं। हमारी पहली पीढ़ी उपग्रह प्रणाली में 3002 से अधिक उन्नत निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह शामिल होंगे और हमने उस प्रारंभिक समूह को तैनात करने के लिए 80 से अधिक प्रक्षेपण सुनिश्चित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक नेटवर्क में दर्जनों उपग्रहों को जोड़ता है। KA-01 मिशन उस प्रक्रिया में पहला कदम है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी और पीसी सर की अपडेटेड जानकारी और विस्तृत जानकारी निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास और मेरी लगन निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर अपडेटेड जानकारी मैंने प्रस्तुत की है। वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।